नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है करंट मेला सीरीज़ में आपका। 18 और 19 फरवरी का करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, यानी कितने अच्छे से, कितने बेहतर तरीके से आपने करंट अफेयर्स पिछले दिनों में पढ़ा है। ये आपका एक रिवीजन क्लास है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा, आपको क्या लगता है कहाँ हुआ है। इसमें बड़े से बड़ी हस्तियाँ शामिल हुई थीं आदि महोत्सव में। देखिए, ये एक ट्राइबल कल्चर को, ठीक है ना, जनजाति यानी आदिवासी के कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये आदि महोत्सव रखा गया। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये ट्राइबल से रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है, यानी कि आदिवासी से रिलेटेड है, और बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको क्या लगता है कब मनाया जाता है। बेहतर आपको पता होना चाहिए कि ये जो थ्रेट है, जो यहाँ पे खतरा है व्हेल मछलियाँ फेस करती हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये व्हेल दिवस मनाया जाता है। तो ये हर रविवार को आप देखेंगे कि मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत वय वंदना योजना हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ। ठीक है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ लॉन्च हुआ, किस यूटी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ। तो ये आप कहेंगे पुडुचेरी में ये शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि खोन, क्या कह रहा है, भारतीय दूतावास हाल ही में किस देश में खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, खोन नृत्य और सितार वादन। ठीक है, ये किससे संबंधित है, कहाँ इसका आयोजन हुआ। तो देखिए इसका आयोजन आप कहेंगे थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, इसको इंडियन एम्बेसी ने कहाँ पे आयोजित कराया, तो ये कराया थाईलैंड में, ध्यान रखिएगा। और आपको मैप पे भी पता होना चाहिए कि हाँ, न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही हैं मैप में उनका लोकेशन कहाँ है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो आपने देखा कि इधर म्यांमार आपको पूर्व में भारत के देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे कि थाईलैंड, वहीं आपको कंबोडिया देखने को मिलता है, वियतनाम, लाओस देखने को मिलता है। ये चीज़ें ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी तक की बात हो रही है, अभी तक कितने श्रद्धालु महाकुंभ 2025 में स्नान कर चुके हैं। तो 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि इंडिया और चाइना के बाद ये सबसे बड़ी आबादी देखने को मिली इकट्ठा। ठीक है ना, इंडिया और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिली है ये पूरे विश्व भर में। 50 करोड़ श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में नहा चुके हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत और किस देश में हाल ही में ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक, भारत और कौन सा देश मिलकर ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे अमेरिका का नाम लीजिएगा, यानी कि इंडिया प्लस यूएसए इन्होंने लॉन्च किया। और किस संदर्भ में ये ट्रस्ट इनिशिएटिव, तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके लिए ये लॉन्च किया ट्रस्ट इनिशिएटिव, साइबर क्राइम को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी। भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की दे दी अनुमति। ठीक है, ये देखिए नीलगाय की फ़ोटो है, आप देखिएगा। नीलगाय ऐसे होते हैं, जनरली गांव वगैरह में देखने को मिलते हैं कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा, और खेती को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो नीलगाय होते हैं। ठीक है, झुंड में आते हैं और खेतों को चर जाते हैं। तो देखिए नीलगाय को मारने की अनुमति किसने दी है, तो आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा के राज्य सरकार ने दिया है। चलिए बच्चा, इसका अगर आप कहेंगे कि कंजर्वेशन स्टेटस क्या है IUCN के संदर्भ में, इसके अंतर्गत तो लिस्ट कंसर्न LC है। ठीक है ना,
तो अभी ये खतरे से बाहर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो वाराणसी में हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, वाराणसी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। यहाँ देखिए जुलाई 2025 आने वाले समय की बात हो रही है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो ये देखिए यहाँ पे रूस है, ब्राज़ील, भारत, चीन, इनमें से कहाँ होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़े दिमाग पे जोर लगाइए। अगर आप गलत भी बताएंगे तो कोई बात नहीं, तो अभी गलत बताएंगे तो आप यहाँ पे अपने आप को करेक्ट कर लेंगे कि ब्राज़ील में इसका आयोजन होने वाला है। चलिए, बहुत ही अच्छा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ग्लोबल बिजनेस समिट किसको रिसेंटली एड्रेस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल बिजनेस समिट, इंडिया एशियन समिट और G20 समिट का नाम दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, G20 समिट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपने रिवीजन क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।